हेलो बच्चों, अपने क्वेश्चन कर रहे थे 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है इसके अंदर क्लास 10th का। ये मैंने एपी सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट किए साथ साथ में। तो इसके अंदर अपने क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। इसमें अपन क्या बताना है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और नहीं क्यों। अपने को क्या बताना है इस क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी आपको क्या बताना है, इसमें कौन सी एपी सीरीज़ होगी और कौन सी नहीं होगी। इसको चेक करने के लिए अपने को इसके क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। यानी पहले किलोमीटर मान लो फर्स्ट किलोमीटर चला, इसका किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 8 रुपये। यानी अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो 15 तो वो लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगा, 8 और लगेगा। 3 किलोमीटर चलेगा तो 15 प्लस में 8 प्लस में 8, 4 चलेगा तो उसके लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, यानी ये क्या हो रहा है, अपने को एपी सीरीज़ का पता है। ए सेकंड कौन सा, ए प्लस डी होता है। थर्ड होता है ए प्लस में डी प्लस डी, यानी ए प्लस 2D। ए प्लस में डी प्लस डी 3D। यानी इसमें 15, ये 23, ये कितना हो रहा है 31, ये कितना हो रहा है 39। तो यानी इसमें क्या आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है। अपने को देखो कितने का 8 जोड़ रहे हैं ना, तो 8 का अंतर आ रहा है। तो ये एक प्रकार से समांतर श्रेणी भी बन गई। और ये देखो इसके अंदर अंतर भी कितना डी का आ रहा है। यानी प्रथम पद तो ए इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 15 और डी अंतर कितना आ रहा है 8। यानी ये ध्यान रखना, अब प्रथम पद ए और डी 8, तो ए और डी आ गया इसमें, ये समझ। अब दूसरे क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं ये सारे पार्ट इसके एक साथ करवा देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। किसका, शेष भाग का, यानी शेष हवा। अगर मान लो अपने इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो इसके अंदर आपके पास में है 100 लीटर या 100 लीटर हवा है, ये मान लेते हैं। अपने को पता है कितना एक बार में वो कितना निकाल रहा है 1/4 किसकी, जो शेष हवा बच गई। अभी अपने पास में ए अपने प्रथम क्या लिया है 100 लीटर। अब इसमें अपने 1/4 करेंगे तो 100 का 1/4 करेंगे अपने, तो ये कट किया 25 आ गया, यानी 25 कम हो गई। यानी 100 माइनस 25 क्या हो गया 75 आ गया। अब वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है 75 का, यानी शेष हवा का 75 का 1/4 होगा। तो 75 का 1/4 करेंगे तो वो भी आएगा अपने पास में लगभग 18.75 के आसपास आएगा जाएगा। यानी मान के चलो 18 अगर 18 आ गया तो से 18 भी आ गया तो 75 में से अगर अपने 18 माइनस करते हैं तो 15, 60 और 60 में से 3 गया लगभग 67 के आसपास। ये मैं एक्यूरेट नहीं ले रहा हूँ, मैं एवरेज ले रहा हूँ, मतलब इसको नॉर्मल इसके एग्जाम्पल के रूप में लिया, तो अपने इसको नॉर्मली ले सकते हैं। अब आ गया 67, यानी सेकंड क्या हो गया 75 था, इसके बाद में 67 आ गया। अब यहीं देख लो इसमें क्या किया था अपने शेष हवा का, तो इसमें क्या 25 अंतर आया, इसमें क्या 18 का अंतर आ गया। आगे चलोगे तो 67 का 1/4 निकालना होगा, जो कि लगभग अपने अगर 68 मान लेते हैं तो ये लगभग जाएगा 16-17 पे, 17 पे जाएगा। तो 17 पे जाएगा तो इसका 17 आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम 17 कम होगा तो इसमें से ये लगभग 51 बच गया। इसमें 17 का अंतर आ रहा है, तो अंतर सेम नहीं आ रहा, यानी डी की वैल्यू सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, नॉट इक्वल सेम। तो मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ही इसके अंदर से थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। यानी पहले की 150 रुपये है,
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ती है। यानी पहले में 150 रुपये लगी, सेकंड में 50 बढ़ गई, 150 प्लस 50, थर्ड में क्या हो गई 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी इसमें क्या रहा है 150, ये 200, ये 250, आगे वाले की तो 150, 50, 50 एंड 50 तो 300 हो गई। तो यानी क्या हो रही है, ये अंतर कितने हैं, सब में 50-50 का अंतर आ रहा है ना डी की वैल्यू, तो ये समांतर श्रेणी होगी। ऐसे इसमें करोगे, खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना इसके अंदर, अगर मान लो ये 10,000 रुपये हैं, अगर साधारण ब्याज होता, साधारण ब्याज अगर अपने पूछता तो उसमें क्या होता है, जो राशि अपने को मूलधन दिया हुआ है उसी पे जो ब्याज लगेगा, जैसे 8% लग गया 1 साल के लिए तो 800 रुपये आ गया। अब दूसरे साल के लिए जब लगाओगे तो ये ब्याज उसमें नहीं जुड़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे साल के लिए वो मूलधन क्या बन जाता है 10,800 रुपये। अब इसका अगर आपने 8% निकालोगे तो जीरो, ये कितना आ गया 864 रुपये आ गया। यानी पहले अंतर 800 है, 864 हो गया। अब अगली बार क्या होगा, ये 11,664 रुपये हो जाएगा इसके अंदर। यानी 800 इसका अब निकालोगे 800 तो ये पॉइंट में जाएगा, यानी अंतर कितना 800 864 अंतर बढ़ रहा है ना, डी की वैल्यू इसमें और बढ़ के आएगा, तो डी की वैल्यू इसमें सेम नहीं आ रही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और अदरवाइज अगर साधारण ब्याज में पूछते हैं तो वो इसी पे चलता रहता, 10,000 पे 800 आ गया, फिर अगर 10,000 पे 800 आ गया, यानी 800 का अंतर आता रहता। लेकिन इसमें क्या होगा, ब्याज के अंदर जो पहली वाला ब्याज होता है वो मूलधन के साथ जुड़ जाता है और नया ब्याज बनता है। तो इसमें देखो 800 का अंतर आया, तो इसमें 864 आ गया, तो ये इसकी समांतर श्रेणी का नहीं होगा। यानी आपको देखो इसमें क्या हुआ, प्रथम समांतर श्रेणी का निकल गया, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं। इसको बताने के लिए आपको इस प्रकार से बताना पड़ेगा, जो जो आपको दिया हुआ अंतर का, आपको समांतर श्रेणी की एक इक्वेशन, सॉरी इसमें एक व्यापक पद दिया हुआ ए प्लस डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, यानी आपको ए प्रथम पद हर बार डी जोड़ते रहना है। अगर ऐसे कंटिन्यू जुड़ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं होगी। इसमें समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हर बार कम हो रहा है लेकिन सेम चीज़ कम नहीं हो रही, इसमें बढ़ रहा है लेकिन सेम चीज़ नहीं बढ़ रही, फ़र्क अंतर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक हर मीटर पे बढ़ रहा है, जो सेम बढ़ रहा है रेट, वो 50 रुपये आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, इसमें 8 रुपये बढ़ रहा है तो 8 रुपये ही बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अपने इस चीज़ को देख सकते हैं, ये चीज़ सेम आ रही है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी इसके सेकंड की वीडियो इसके बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। क्लास को सब्सक्राइब करो चैनल को, और क्लास को आगे से आगे शेयर किया करो ताकि बच्चों को क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, धन्यवाद।